हेलो एवरीवन, दिस इज रणवीर सिंह एंड वेलकम टू थिंक टैंक। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं पेनिनसुलर माउंटेन। थोड़ा बैकग्राउंड में लेके चले, बोले तो फ्लैशबैक में अगर हम चले तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या करा था। तो हमने हिमालयन रेंजेस जो थी वो उसे पूरी तरह से कंप्लीट हमने कर लिया था। हिमालयन रेंजेस बोले तो जो अपर वाला जो हमारा हिमालयन रेंजेस था, ट्रांस हिमालयस, ग्रेटर, लेसर एंड द शिवालिक, ठीक है। उसके बाद और ईस्टर्न हिमालयन माउंटेन्स भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारी बारी है किस में आने की? पेनिनसुलर इंडिया में आने की, ठीक है। किस में आने की? पेनिनसुलर इंडिया। इट मींस हमारा जो पूरा इंडिया का पार्ट है नीचे में, उस पूरे की जितनी माउंटेन्स एंड इंपॉर्टेंट पीक्स है हम अब जो है इस सीरीज में खत्म करेंगे। मैं सोच रहा हूं कि आप सभी के लिए और इजी बनाने के लिए हर क्लास में मैं सिर्फ 3 स्टेट्स के बारे में ही पढ़ाऊंगा। उससे क्या होगा कि आपको एक वीडियो ज्यादा बड़ा भी नहीं लगेगा और आप पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेनिनसुलर इंडिया में हम लोग आज जो है वो राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश को ही सिर्फ कवर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हम पढ़ने वाले हैं आज? पेनिनसुलर माउंटेन्स, ठीक है। तो कौन सा स्टेट पहले शुरू करें? तो पधारो मारो देश, राजस्थान से शुरू करते हैं, ठीक है। किससे शुरू करते हैं स्टूडेंट्स? तो राजस्थान से, ठीक है स्टूडेंट। तो राजस्थान में अब हम सबसे पहले जो रेंज पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है, ठीक है। ठीक है अब स्टूडेंट ये देख सकते हैं, ये जो मैंने ब्लू लाइन रखी है यहाँ पे, ये जो एक रेंज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा एक्सटेंडली यहां तक भी गया है, ठीक है, यहां तक भी, ठीक है। तो इस रेंज का जो नाम है वो है अरावली रेंज, ठीक है। मैं इसमें नंबर 1 दे रहा हूं, यहां ऐसे नंबर 1 दे दिया। तो नंबर 1 जो हमने क्या दिखा है, किस रेंज के बारे में हम पढ़ रहे हैं? अरावली। बहुतों ने ये नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा? अरावली, श्रीवल्ली नहीं, अरावली, अरावली रेंज, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें हम 2 पीक्स के बारे में पढ़ेंगे। अरावली रेंज जो है मैं डिटेलिंग और कराऊंगा, पहले और पीक्स के बारे में कराऊं। तो चलिए ठीक है, मैं अरावली के बारे में बताता हूं। तो अरावली जो है एक रेसिडुअल माउंटेन है। अब ये डेन्यूड होता जा रहा है, इट्स नॉट एन यंग फोल्ड माउंटेन, ये अब बूढ़ा पहाड़ है इन द सेंस, ठीक है। अब ये बूढ़ा हो चुका है और ये बहुत पुराना है। इंडिया के लैंडमार्क्स में हम जब एक कुछ सेशंस के बाद हम इंडिया के जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम आर्कियन, गोंडवाना, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन ये सब पढ़ेंगे। पर अभी मैं आपको बता लूं कि अरावली रेंज जो है वो क्या है? अरावली रेंज जो है वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड की है। प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन या आर्कियन, ठीक है स्टूडेंट्स, प्री कैम्ब्रियन या आर्कियन, ठीक है। अब हम एक शिखर पढ़ेंगे इधर यहां पे, ठीक है। ये शिखर का नाम है, इस पर्वत का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है स्टूडेंट्स? गुरु शिखर, ठीक है। क्या नाम है? चलिए मैं 2 नंबर दे रहा हूं इसमें, इसमें हमारा हो गया 2 नंबर। इस पर्वत का नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर, मैं और बड़ा लिख दूं? बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े देखने के लिए। गुरु शिखर, एक सेकंड स्टूडेंट, फोन को थोड़ा साइलेंट कर लूं, बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है ये मेरे लिए भी, आप सभी के लिए भी, ठीक है। गुरु शिखर, तो गुरु शिखर के बारे में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये राजस्थान का हाईएस्ट पीक है। कौन सा राजस्थान का हाईएस्ट पीक है? याद करना है, याद करना है। तो राजस्थान में गुरु लोगों को बहुत ज्यादा माना जाता था। तो राजस्थान में जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो भी जो है वो गुरु शिखर है, जिसका हाइट कितना है स्टूडेंट्स? 1722 मीटर, ठीक है। जहरीले तथ्य हैं जो कि आपको स्टेट पीसीएस में काम आएंगे, ठीक है। थर्ड, एक और हमें पीक पढ़नी है जो कि इधर है, ठीक है। उस पीक का नाम है माउंट आबू,
नॉट अब्बू, माउंट आबू, माउंट आबू, माउंट आबू कौन सा स्टूडेंट्स? ये वाला, ये जो है ये है माउंट आबू। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े तीन चीज में? पहला पूरा अरावली रेंज जिसका एक्सटेंशन थोड़ा हरियाणा तक भी गया है। सेकंड हमारा गुरु शिखर पढ़े जो कि राजस्थान का हाईएस्ट पीक। और थर्ड जो है वो हम लोग पढ़े माउंट आबू। ठीक है स्टूडेंट्स, चौथा जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि ये आप जो देख रहे हैं ये क्यूबिकल एरिया, अरावली थोड़ा और इधर होगा। ठीक है, मतलब अरावली समथिंग कुछ यहाँ पे होगा और इसके आगे में जो ये मैंने बॉक्स बनाई है, ये वाली बॉक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बॉक्स का क्या नाम है? ये एक प्लेट्यू है। मैं एक सेशन लेकर आऊंगा प्लेट्यू के भी ऊपर, ठीक है, उसमें मैं कंप्लीट कराऊंगा, बट मैं यहां तब भी आपको रिलेट करके बता रहा हूं। इस प्लेट्यू का नाम है मेवाड़ प्लेट्यू। क्या नाम है स्टूडेंट्स? मेवाड़ प्लेट्यू। ठीक है, तो चार चीज हो गया। अब हम एक बार आप देख लीजिए, अब मैं इसे रब करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अरावली रेंज, गुरु शिखर, माउंट आबू, मेवाड़ प्लेट्यू, चार चीजें बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे स्टेट में। राजस्थान हमारा यही खत्म होता है, राजस्थान में हमें अभी फिलहाल इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब हम आते हैं किसमें? एक तो ये था पधारो मारो देश, और एक था जहां पे हमें अमिताभ जी बोलते रहते हैं कभी तो पधारिए गुजरात में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गुजरात, गुजरात में हम दो तीन चीज हम आपको पहले यहां बता दें कि दो गल्फ है। गल्फ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पेनिनसुला, दो पेनिनसुला है। पेनिनसुला मान के चलिए ये इंडिया का नीचे वाला जो पार्ट है। ठीक है, तो इसको तीन जगह से वाटर बॉडी टच कर रही है, दो जगह से तो पूरी पूरी। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे पेनिनसुला, जिसको एक मतलब तीन तरफ से जो वाटर बॉडी कवर करती है। तो देखिए, तो गुजरात में है, हाँ है, एक ये आपका गल्फ कहलाएगा, एक ये गल्फ कहलाएगा। ठीक, तो इस गल्फ का नाम और इस गल्फ का नाम क्या है? अलग अलग नाम होता है ना। तो इस गल्फ का नाम है कच्छ, रन ऑफ कच्छ भी आप पढ़ते हैं। तो इस गल्फ का नाम भी जो है वो कच्छ है, मतलब ये जो पूरा गल्फ है ना, ये इसको कच्छ बोलते हैं। और नीचे वाला जो गल्फ आपको दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं काठियावाड़। काठियावाड़, काठियावाड़, काठियावाड़ गल्फ। ठीक है, तो क्या पढ़े हमने स्टूडेंट्स? दो गल्फ पढ़े, कच्छ एंड काठियावाड़। ठीक, अब देखिए, सॉरी सॉरी नॉट गल्फ, दो पेनिनसुला, सॉरी 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 स्टूडेंट्स, दो पेनिनसुला हम पढ़े, कच्छ एंड कौन सा? काठियावाड़। एक ये कच्छ पेनिनसुला हो गया, ये काठियावाड़ पेनिनसुला। अब दो गल्फ पढ़ेंगे। देखिए ये यहाँ पे तो पानी है, यहाँ तो पूरा पानी है, यहाँ भी पूरा पानी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये तो गल्फ हो गया। गल्फ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स बता दूं, ये मान के चलिए ये लैंडमास है। ठीक है, और ये है पानी। तो जब लैंडमास को इस तरह से पानी को जब इस तरह से लैंडमास जब सराउंड करता है ना, तो इस पर्टिकुलर एरिया को हम गल्फ कहते हैं। ठीक है, ऐसे कैसे? यू टाइप में। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? गल्फ। तो यहां भी दो गल्फ आएंगे, एक ये गल्फ, एक ये गल्फ। कच्छ काठियावाड़ आप देख लीजिए, मैं मिटाने वाला हूं। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। तो अब हम दो गल्फ पढ़ेंगे, दो गल्फ, टू गल्फ्स आर देयर। कौन कौन से स्टूडेंट्स? गल्फ ऑफ कच्छ, ये वाला कच्छ है तो ये क्या हो जाएगा? गल्फ ऑफ कच्छ, KACHCHH, गल्फ ऑफ कच्छ। और ये नीचे वाला जो गल्फ है उसे कहेंगे गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है स्टूडेंट्स, गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात। तो कच्छ, काठियावाड़, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, अब मैं इसे फिर मिटा रहा हूं, आप देखिए। ठीक है, कौन सा हो जाएगा गल्फ ऑफ कच्छ स्टूडेंट्स? तो ये वाला हो जाएगा गल्फ ऑफ कच्छ, ये वाला हो जाएगा गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात में ही
अब हमें हिल्स पढ़ने हैं और पीक्स पढ़ने हैं। 3 इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, ठीक है। तो हिल नंबर 1, ठीक है, नाम पढ़िए तो क्या लिख रहे हैं हम, इतना के बाद मंडप मत समझिएगा, इट्स मांडव हिल्स, ठीक है, मांडव हिल्स। ये हिल का प्लेसिंग अगर हम करें तो ये हिल हमारी यहां पे आती है स्टूडेंट्स, किस जगह आएंगी, यहां पे। ये है मांडव हिल्स। इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। देखिए आपको फोटो इधर दिख रहा है, ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। इट मींस, देखिए फोटो दिख रहा है ना अभी, हाँ गुड। तो देखते रहिए, उसमें जैसा दिख रहा है कि पहाड़ है, पहाड़ के चारों तरफ से जो है वो नदियां बह रही हैं ऊपर से, तो ये एक रेडियल ड्रेनेज पैटर्न इसको कहते हैं। ड्रेनेज पैटर्न, पहाड़ के ऊपर से चारों तरफ से पानी गिर रहा है, तो उसे हम रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। तो मांडव हिल्स जो है वो एग्जाम्पल है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का, इसमें से भी वैसे ही नहरें और स्ट्रीम्स उतरती हैं, ठीक है। तो मांडव हिल्स हो गया, और हम 2 हिल्स पढ़ेंगे यहाँ पे, हिल नंबर 1, हिल नंबर 2, ठीक है। तो क्या क्या है, ये जो हिल है, ये वाला, इस हिल का नाम है गिरनार, गिरनार, गिरनार हिल्स। और इस हिल का नाम है गिर हिल्स, ठीक है। वो गिर वाला, गिरा वाला नहीं, गिर तो आप गिर नेशनल पार्क भी जानते हैं, जिसके लिए एशियाटिक लैंड में बहुत फेमस है। गुजरात का सबसे हाईएस्ट पीक किसको कहते हैं इन तीनों से, एनी गेस? यस, गिरनार। गिरनार पीक जो है वो गुजरात की सबसे हाईएस्ट पीक है। ओके स्टूडेंट्स, कौन सी? गिरनार हिल्स, ठीक है। तो कौन कौन से पढ़े हम लोग? मांडव हिल्स, गिरनार हिल्स और गिर हिल्स, ठीक है। अब एक और हिल हम यहां पढ़ेंगे जो कि सतपुरा का एक्सटेंशन है, बस इसको एग्जांपल यहां याद रखिएगा कि गुजरात में भी उसका कुछ तथ्य है। इस हिल का नाम है, यहां लिखते हैं, राजपीपला, राजपीपला हिल्स। इसी में आसिरगढ़ है जो कि महाराष्ट्र में आएगा, हम पढ़ेंगे उसको भी। तो देखिए गुजरात में क्या क्या था स्टूडेंट्स, गुजरात में था कच्छ, काठियावाड़, 2 पेनिनसुला, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, 2 गल्फ, ठीक है। मांडव हिल्स, गिरनार हिल्स, सबसे हाईएस्ट, मैं यहां लिख दूं, सबसे हाईएस्ट। आप इसकी हाइट निकालिए, आपके लिए ये जो होगा हाइट निकालिए, इसका आपका टास्क है वो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में गिर हिल्स, ठीक है स्टूडेंट। फिर एक है राजपीपला। चलिए अब हम जो है इस सबको मिटा रहे हैं, क्योंकि अब हम आ रहे हैं देश के मध्य वाले एरिया में, विथ मध्य प्रदेश। थिंक टैंक की फैमिली अब धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, हम ट्राई करेंगे आपके लिए और अच्छी अच्छी फैकल्टीज लाने की। पॉलिटिकल साइंस शिवम सर कवर अप कर रहे हैं, संतोष सर जो है वो करंट डेली करंट अफेयर्स कर रहे हैं, और वो करंट इश्यूज पे डिस्कस भी कर रहे हैं आपको इन्फॉर्मेशन ताकि आप तक पहुंचे। टीचर्स लगे पड़े हैं आप तक सारी बेसिक नॉलेज और सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए। चलिए अब हम आते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश, एमपी, एमपी स्टूडेंट्स, ठीक है। एमपी में सबसे पहले आप देखिए हम कुछ ड्रॉ करने वाले हैं। एमपी में कुछ हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे स्टूडेंट्स, ये रहा ड्रॉ, ड्रॉइंग बढ़िया है ना। चलिए बढ़िया। तो ये जो हम ड्रॉ किए हैं, ये जो हम ड्रॉ किए हैं, ये हिल है कि रेंज है स्टूडेंट? ऑब्वियसली ये हिल नहीं हो सकती, क्योंकि हिल इतना लंबा कैसे होगा, ये एक रेंज है। यस, ये एक रेंज है। तो रेंज का नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है? नाम है इसका सतपुरा, सतपुरा रेंज। बहुतों ने नाम सुना होगा, बहुतों ने, आप में से मैक्स लोगों ने इसका नाम सुना होगा। स्कूल वाले स्टूडेंट्स में भी, आपके लिए भी है ये, ठीक है, आपने में भी सुना हो, बट ये सतपुरा रेंज है। कौन सा? ये। अब सतपुरा रेंज में हमें 3 इंपॉर्टेंट हिल्स एंड पीक्स पढ़ने हैं। हिल्स एंड, इस रेंज में 3 इंपॉर्टेंट हिल्स है मध्य प्रदेश के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रेंज से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा स्टूडेंट्स यहां पे आता है, इस जगह पे, ठीक है। मैं यहां पे क्यूब भी बना दे रहा हूं ब्लू से, देखिए इसे, ठीक है। अब देखिए आपको डिजिटली वहां दिख रहा है, ठीक, गुड, दिख गया ना। चलिए, तो
इस यहां पे जो एक रेंज है, छोटा पार्ट है रेंज का, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स मैकाल रेंज। उस जो मैंने वहां पे जो हम स्पॉट किए ना, उसका नाम है मैकाल रेंज। ये सतपुरा का ही पार्ट है, ठीक है। मैकाल रेंज में एक हिल पड़ना है हम लोग को। आप लोग उसका नाम सुने होंगे शायद स्टूडेंट्स। चलिए नाम क्या है देखते हैं। अमरकंटक हिल्स। इस हिल के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है स्टूडेंट्स, यहां से दो नदियां ओरिजिनेट होती हैं। कितनी? दो। पहला नर्मदा और दूसरी सोन नदी, ठीक है। तो 2 रिवर ओरिजिनेट होती हैं। मैं यहां पे ब्रांच बना रहा हूं, देखिए, ठीक है। 2 रिवर्स। पहली कौन सी रिवर है? नर्मदा, ठीक है स्टूडेंट, नर्मदा नदी। और दूसरी सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। तो दोनों का ओरिजिनेशन पॉइंट कौन सा है? अमरकंटक है। अमरकंटक कहां है? मैकाल रेंज में है। मैकाल रेंज कहां है? सतपुरा रेंज में है। सतपुरा रेंज कहां है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए, तो ये तो रहा मैकाल रेंज का बात। क्या है? सतपुरा रेंज में मैकाल है, सतपुरा रेंज में मैकाल रेंज है। मैकाल में अमरकंटक हिल्स है। अमरकंटक हिल्स से 2 नदियां बहती है, जो कि है नर्मदा एंड सोन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़े। ठीक, अभी भी हम सतपुरा रेंज के ही बारे में पढ़ेंगे। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा इंजन में तेल, मतलब गाड़ी में तेल डाल के यहां पे आते हैं। इस जगह पे स्टूडेंट्स, यहां पे एक रेंज है, ठीक है। उस रेंज को हम क्या कहते हैं? उस रेंज का नाम है महादेव। महादेव नहीं, महादेव, DEO, महादेव हिल्स, ठीक है। महादेव रेंज भी है ये। तो उसके अंदर एक हिल है जिसको हम लोग को पढ़ना है, और उस हिल का नाम है जादू को जो चाहिए, ठंड में जिसकी जरूरत, उसे कहते हैं धूप। और लोगों की बस्ती को कहते हैं हम एक तरह से गढ़, लोगों के समूह को। तो महादेव हिल्स में एक और हिल है धूपगढ़। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी कि ये मध्य प्रदेश का सबसे हाईएस्ट पीक है स्टूडेंट्स। क्या है? हाईएस्ट पीक। सुनते हैं यहां का सनराइज या सनसेट बहुत ही देखने लायक होता है, ठीक है। तो सतपुरा रेंज में क्या है? महादेव हिल्स में सबसे इंपॉर्टेंट पीक जो है वो है धूपगढ़, विच इज द हाईएस्ट पीक, ठीक है स्टूडेंट्स। देख रहे हैं मैप कितने अच्छे से हम आपके लिए ड्रॉ किए हैं, तो आप उस पर ऑब्जर्व करिए और अपने मैप से रिलेट करिए। तो क्या है? सतपुरा रेंज, महादेव हिल्स, धूपगढ़ पीक, जो कि सबसे हाईएस्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम अपनी गाड़ी में थोड़ा सा तेल और डालते हैं, क्योंकि माइलेज अच्छी है गाड़ी की, और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं सतपुरा रेंज का लास्ट, जो कि यहां पे है। कहां है स्टूडेंट्स? यहां पे है। इसे कहते हैं हम राजपीपला। अब आप बोलेंगे सर आप तो हमको गुजरात में भी राजपीपला पढ़ा है, पर हम क्या बोले थे कि वो सतपुरा का एक्सटेंशन है। तो राजपीपला हिल्स जो हम लोग को मेन है, वो मध्य प्रदेश में ही इंक्लूड करना है, राजपीपला हिल्स, ठीक। राजपीपला हिल्स, ये राजपीपला हिल्स भी जो है वो कहां है? वो यहां है स्टूडेंट्स, वो यहां है, ठीक है। इसी में आता है आसिरगढ़, जो उसी का पार्ट है, जो कि हम महाराष्ट्र में मेंशन ज्यादातर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज में हम लोग क्या पढ़े? मैकाल रेंज, अमरकंटक, जिसमें मैकाल में अमरकंटक पढ़े, महादेव पढ़े, महादेव में हम लोग आपका क्या पढ़े? धूपगढ़ पढ़े, और थर्ड वाला हम लोग पढ़े राजपीपला हिल्स। सबसे हाईएस्ट पीक कौन था मध्य प्रदेश का? धूपगढ़। सबसे हाईएस्ट पीक कौन था गुजरात का? आपका था गिरनार। सबसे हाईएस्ट पीक कौन था राजस्थान का? जो था गुरु शिखर, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं दूसरी रेंज में। इट मीन सतपुरा रेंज यहां पे होती है खत्म, ठीक है।
सतपुरा रेंज के बाद हम आते हैं, एक और रेंज हमारी यहाँ पे है, इस जगह पे है, ठीक है, इस जगह पे है स्टूडेंट्स, इस जगह पे है। ओ शिट, इतना इतना दूर, इतना लंबा लंबा रेंजेस, भाई मजा ही आ गया यार। ठीक है, तो इस रेंज का नाम क्या है? सोचिए सोचिए सोचिए, कभी तो नाम सुने होंगे, नहीं सुने तो मैं बताता हूं। इस रेंज का नाम है विंध्यान रेंज। क्या नाम है स्टूडेंट्स? विंध्यान। ध्यान देके अगर आप सुनते हैं मेरी बात तो विंध्यान जो है आपको अच्छे से याद रह जाएगी। विंध्यान रेंज, जैसे मेरे नाम को आप पढ़कर आप मुझे याद रखेंगे, वैसे ही विंध्यान को नाम सुनकर आप विंध्यान को अब याद रखेंगे। ठीक है, तो इस रेंज को हम कहते हैं विंध्यान, और इस रेंज में एक हिल है जो कि हमें पढ़नी है, जो कि इस पूरे एरिया में है। ठीक है, इस पूरे एरिया में है, ठीक है, इस पूरे एरिया में है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा रब करते हैं और यहाँ ही बना देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर इधर इधर देते हैं, तो ये हिल है, ये पूरा हिल्स है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कैमूर हिल्स। क्या कहते हैं? कैमूर, नॉट तैमूर। तैमूर से अब बॉलीवुड वाले मत बनिए, कैमूर हिल्स, कैमूर हिल्स। ठीक है, कैमूर हिल्स तो किसके अंदर आता है? कैमूर हिल्स तो विंध्यान रेंज के अंदर आता है। विंध्यान रेंज कौन सा है? तो विंध्यान रेंज ये है। कैमूर हिल्स कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, एक आपको और अच्छी बात बता दूं कि जो गल्फ ऑफ खंबात है ना स्टूडेंट, जो मैंने आपको पढ़ाया था, नर्मदा और तापी जो है यहीं पे आके फ्लो करती है। वही दो ऐसी नदियां हैं जो वेस्टवर्ड आके, मेजर नदी है जो वेस्टवर्ड आके वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, बाकी सारी हमारी बे ऑफ बंगाल में ही आती हैं। एक और जो जहरीली तथ्य है, जहरीली नहीं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नॉलेज भी है, कि जो सतपुरा रेंज और हमारा विंध्यान रेंज है, मैं मिटा दूं इसे, देखिए विंध्यान रेंज, कैमूर हिल्स, ठीक है, बस वही हमें दो उधर याद रखना था ऊपर में। चलिए मिटाते हैं और कुछ बताते हैं आपको इस विंध्यान और सतपुरा रेंज के बारे में। ठीक है, ये दोनों जो रेंज है वो किस माउंटेन का एग्जांपल है स्टूडेंट? माउंटेन्स हम पढ़ेंगे, बट अभी आपको बता रहा हूं ब्लॉक माउंटेन, जबकि हम माउंटेन जब पढ़ रहे होंगे तो मैं आपसे उस टाइम भी रिलेट कर दूंगा, ताकि रिलेशन बनता जाए, एज लाइक मार्वल, जो उसकी हर एक मूवीज एक दूसरे से रिलेटेड रहती है। ठीक है, तो ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉक माउंटेन? क्या होता है ब्लॉक माउंटेन? ठीक है, तो लैंड सब्सिडेंस या अपलिफ्टमेंट करके होने के बाद ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। मानिए ये लैंड है, ये लैंड है, इसमें ऐसे जो है वो नीचे अगर पड़ा है प्रेशर, तो क्या होगा? ये मानिए ऐसे हो जाएगा, या मानिए चलिए दो गिरा, तो ये ब्लॉक माउंटेन हो जाएगा, क्योंकि ये जो है, ठीक है, ये सबसाइड कर गया, ये जो है वो सबसाइड कर गया अंदर, ये अंदर सबसाइड कर गया, तो ये जो होगा ब्लॉक माउंटेन होगा। ठीक, और जो सतपुरा रेंज और इसका हम बताते हैं, जैसे वो दोनों भी ब्लॉक, और एक ब्लॉक माउंटेन ये हो गया सब्सिडेंस से, एक अपलिफ्टमेंट से बनता है। वो कैसे स्टूडेंट? ये है जमीन, ठीक है, मानिए ये जमीन अपलिफ्ट कर गई, ये जमीन अपलिफ्ट कर गई, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये फॉर्मेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये क्या हो जाएगा? ये दो जो होंगे ये हमारे हो जाएंगे ब्लॉक माउंटेन, और बीच से अगर नदी बहने लगेगी तो उसे हम कहेंगे रिफ्ट, तो ये पूरे वैली को हम कहेंगे रिफ्ट वैली। ठीक है, आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी हम इन तीन स्टेट्स को ही रखेंगे। चलिए एक बार रिविजन डाल लेते हैं लास्ट टाइम। आज हमारी स्पीड लगता है थोड़ी फास्ट है, पर यह भी आप ही के लिए है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी होगी तो आप बोर होंगे, और मजा ज्यादा खींचना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल पड़ता है। ठीक है, तो चलिए नंबर मिटा रहे हैं, क्योंकि लास्ट में हम ABCD कर देंगे, जिसमें आप हमको कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो इस रेंज का नाम क्या है? अरावली। इस पहले पीक का नाम क्या है? गुरु शिखर। दूसरे पीक का माउंट आबू। आगे जो प्लेट्यू है इसका नाम है मेवाड़। मेवाड़ के इधर का तो सेंट्रल इंडियन हाईलैंड है, जो मैंने आपको बताया कि मैं प्लेट्यू वाले लेक्चर में आऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये है गुजरात। ठीक है, अमित जी जहां बुलाते रहते हैं, प्रधानमंत्री हमारे जो है वो मोदी, नरेंद्र मोदी जी जो है वो भी यहीं से है। ठीक है, तो ये जो पेनिनसुला है इसको कहते हैं कच्छ पेनिनसुला। इस पेनिनसुला को कहते हैं काठियावाड़। गंगूबाई काठियावाड़, आपने वो मूवी देखी होगी। ठीक है, उसके बाद दो गल्फ है। इस गल्फ को हम कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, इस गल्फ को कहते हैं गल्फ ऑफ खंबात। ठीक, तीन पीक्स पढ़ने हैं हमें। पहला पीक है ये मांडव हिल्स, जो कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है स्टूडेंट, इस पीक का नाम है हमारा गिरनार। ठीक है, जो कि हाईएस्ट है आपका गुजरात का।
हाईएस्ट कौन सा है राजस्थान का? ये है गुरु शिखर। और थर्ड जो है वो है गिर हिल्स। ठीक है, अगर हम मध्य प्रदेश में आए तो मध्य प्रदेश में अगर हम आके देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा सतपुरा रेंज। ठीक है, सतपुरा रेंज है। सतपुरा रेंज में ये वाला जो पहला है इसे हम कहेंगे मैकाल रेंज। मैकाल रेंज, ठीक है, मैकाल आएगा तो मैकाल रेंज। और इसी में एक हिल है अमरकंटक। अमरकंटक, कंटक, अमरकंटक रेंज, जिसमें से दो नदियां बहेंगी, नर्मदा एंड सोन नदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर यहां हम आते हैं, थोड़ी धीरे 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 आए, फिर यहां अगर हम देखें तो यहां जो है वो है महादेव हिल्स। महादेव हिल्स का सबसे टॉप जो पीक है वो है धूपगढ़ हिल्स। ठीक है, धूपगढ़ हिल्स, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्टूडेंट। फिर अगर हम आगे आते हैं तो यहां है राजपीपला। कहां है स्टूडेंट्स? यहां है राजपीपला, यहां पे। ठीक है, लगता है थोड़ा वो इंक डालना होगा। ठीक है, अब हम इधर ही से नर्मदा तापी बहती है, इन दोनों दोनों ब्लॉक माउंटेन्स के बीच से। फिर ये जो है वो कौन सा रेंज है? विंध्यान रेंज। मैंने कहा था ध्यान देके सुनेंगे, तो विन आप करिएगा, मतलब विन तभी करिएगा जब आप ध्यान दीजिएगा। तो विंध्यान रेंज। और यहां पे एक हम पढ़ेंगे पीक, इस जगह पे एक पीक पढ़ेंगे जो कि होगा कैमूर हिल्स, नॉट तैमूर हिल्स, कैमूर हिल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कंप्लीट? हम करेंगे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद जो झारखंड है उसमें दो है, वो हम लास्ट में आपको करवा देंगे। तो चलिए गाइज, इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम।